नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। 25 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, आज 25 जून है, 3 महीने हो गए। दोस्तों, हमको आज़ादी मिली, खूब मिली। गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता। हालत ये है कि जैसे ही अनलॉक हुआ सब कुछ अनलॉक हो गया, सिर्फ एक एजुकेशन रह गया है इस समय, बाकी सब चीज़ खुल गई है। लोग बाज़ार में आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमको पूरी तरह से अब आज़ादी मिल रही है। दोस्तों, आज़ादी कोरोना को भी मिली है। आज हालत ये है कि पूरे भारत में कोरोना ने 4,75,000 लोगों को ग्रसित कर लिया। पिछले 24 घंटे में 17,000 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आए हैं। अभी तक 15,000 कोरोना से मौत के गाल में समा गए। इसके अलावा अन्य बीमारियों से मरने वालों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है। लोगों को उतना अच्छा इलाज भी नहीं मिल पाया जो अन्य बीमारियों से ग्रसित थे। दोस्तों, फिरोज़ाबाद की बात करें तो अभी तक 499 कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। अभी जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये आंकड़ा 500 से ऊपर निकल गया होगा। स्वास्थ्य विभाग की मेहनत, डॉक्टरों का अच्छा काम कि अभी तक 345 रोगी ठीक होकर अपने घर चले गए। लेकिन इसमें भी दुखद है, 21 लोगों का कोरोना से निधन हुआ है। अन्य बीमारियों से मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, हम लोगों को आज़ादी मिली तो फिर हमने भी सरकार द्वारा दिया गया सुरक्षा कवच यानी कि मास्क का प्रयोग करना बंद कर दिया। बाज़ार में हालत ये है कि लोग मास्क नहीं लगाते। जब भी किसी से बात करो तो एक ही है कि हमारा कोरोना क्या कर लेगा। 100 में से 4 का एवरेज है मृत्यु का। आप समझ रहे हैं, 100 में से 4 लोग केवल कोरोना से मृत्यु हो जाती है। वो कोई भी हो सकता है। आप इसका अर्थ समझ रहे होंगे। पूरा एक सर्वे हुआ, सर्वे में ये माना गया कि ये अब धीरे धीरे कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ चल रहे हैं। हालांकि ICMR और सरकार मना करती है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, लेकिन फिर भी आखिर पहले तो जमाती आए, उसके बाद प्रवासी मजदूर आए, फिर कोरोना कहाँ से आया। फिर कोरोना आपस में चल रहा है। हम जिधर भी निगाह मारें तो कोरोना हो रहा है। दोस्तों, हम लोग मास्क नहीं पहनते, इसकी वजह से भी कोरोना फैल रहा है। अब ये माना जाने लगा है क्योंकि चेन नहीं मिल रही कोरोना की, तो ये एक धारणा बन गई है कि क्या कोरोना के वायरस हवा में है। एक रिसर्च बताती है कि जब भी कोई कोरोना वायरस ग्रसित मरीज छींकता है, खांसता है, तो उसके ड्रॉपलेट 8 घंटे हवा में रहते हैं। ये मैं उन 499 मरीजों की बात नहीं कर रहा जो पॉजिटिव आ चुके हैं। इसके अलावा एसिम्प्टोमेटिक, जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है, जो कैरियर बने हैं कोरोना को ढोने के, अगर वो भी कहीं छींकते हैं, खांसते हैं, तो उसके ड्रॉपलेट हवा में रहते हैं। लेकिन अगर हम मास्क पहनते हैं या 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी, पालन करते हैं, तो इन ड्रॉपलेट से बचे रहते हैं। लेकिन बाज़ार में लोगों पे इसका इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों, वैसे तो समाज सेवी संस्थाओं ने बहुत मेहनत की, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि सरकार द्वारा बनाए गए 3 नियमों का, प्रॉपर हैंड वॉश, सोशल डिस्टेंसिंग और यूज़ मास्क, इसका प्रसार नहीं कर रहे। आपको ध्यान होगा जब पिछले चुनाव में वोटों की परसेंटेज बढ़ाने की बात आई थी, पूरे शहर के सभी समाज सेवी संस्थाओं ने सड़कों पर निकलकर एक आंदोलन सा छेड़ दिया था। तो क्या आज वक्त वो नहीं आ गया कि हम आंदोलन छेड़ें और लोगों को मजबूर करें। आखिर आप पुलिस और प्रशासन से क्या चाहते हैं? आप स्वस्थ रहें, इसके लिए दिन रात प्रशासन लगा है। कितने नोडल अधिकारी आ चुके हैं,
सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि आप 3 नियम जो सरकार ने बनाए हैं उनका पालन करें, लेकिन आप अच्छी तरह नियम का पालन नहीं कर रहे। हाँ, 90% लोग करते हैं, लेकिन इस आबो हवा को खराब करने के लिए एक मरीज ही काफ़ी है, लेकिन यहाँ तो 10% लोग नहीं इस्तेमाल करते। दोस्तों, ये महामारी अब हमारे क्षेत्र में आ चुकी है। हर उम्र के, हर क्लास के लोग कोरोना ग्रसित हो रहे हैं। उनको भी नहीं मालूम कि हमको कोरोना पॉजिटिव हो कैसे गया। कितनी भी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, लेकिन 100 में से 4 कोरोना से निधन हो जाता है। इसके अलावा और बीमारियों से मरने वालों की संख्या भी है। आप किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज से फ़ोन पे बात करिए, वो आपको बताएगा कि नियमों का पालन करना कितना ज़रूरी है। बहुत से लोग देखा है कि अगर कोई खांसी, जुकाम, बुखार या कुछ गले में खराश सी आ गई तो अपना इलाज शुरू कर देते हैं। बहुत से देखा है कि कोरोना से बचाव के लिए अंग्रेजी दवाई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खा रहे हैं। ये आपको कोरोना से तो नहीं बचाएगी, लेकिन आपके कोई अंग खराब कर देगी। हाँ, आप दवाएं इस्तेमाल करें प्राकृतिक, आयुष मंत्रालय का बताया हुआ काढ़ा 2 बार पिएं, लेकिन जब भी कोई दवाई लें डॉक्टर से परामर्श करें, टेलीफोन पे करें, रूबरू मिलें, हॉस्पिटल में मिलें। अपनी मर्जी से कोई इलाज ना करें। पूरी दुनिया महामारी की तरफ है। एक दूसरे को समझाएं, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर ना निकलें। दोस्तों, अब फिरोज़ाबाद जनपद में चूड़ी का कारोबार शुरू हो रहा है। कांच के कारखाने शुरू होंगे जहां पे हजारों मजदूर काम करेंगे। आपको अब बहुत ध्यान रखना है अपना। मास्क पहनने का मतलब ये नहीं कि आप अपना बचाव कर रहे हैं, आप अपने परिवार का बचाव कर रहे हैं। घर में ना मास्क पहने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी घर के बाहर आए मास्क पहने। दोस्तों, एक चीज़ और देखने में आ रही है कि लोग रुमाल इस्तेमाल करते हैं। रुमाल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको एक ही बार करें, क्योंकि उसके ऊपर पार्टिकल चिपक जाते हैं जो कोरोना के अलावा अन्य बीमारी के भी हो सकते हैं। जब भी आप उसको पलट के करते हैं वो आपके नाक में इंजेक्ट हो जाते हैं। उसको धोएं और एक मार्क कर लें, इधर सीधा है, एक उधर उल्टा है। दोस्तों, जिंदा रहने के लिए फासला जरूरी है। भगवान जाने अब क्या क्या जरूरी है।